हदीस सुन लें। नशरुत्तीब के अंदर मौलाना अशरफ अली थानवी ने इस हदीस को लिखा, अलामा जुर्कानी ने लिखा, और जनाबे वाला ये पूरी हदीस अल जुज़उल मफ़कूद जिसका हिस्सा गुम हो गया था, हदीस नूर का मुहक्किक अहले सुन्नत फ़ख्र अहले सुन्नत अल्लामा मोहम्मद अब्दुल हकीम शरफ कादरी अलैहि रहमा, जिन्हें अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, दुबई से पूरा नुस्खा मिला। एक जहां हदीस नूर या जाबिरो इन्नल्लाह ताला खलका कब्ल अल-अशया नूरा नबी का मिन नूर, पूरी हदीस भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकता हूं, लेकिन याद रखें पूरी हदीस कई हवालों के साथ ये पैगाम क्या है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। अब बाद लोग समझते हैं जनाब ये नूर तो फिर रब का हिस्सा हुआ। यहाँ एक मिसाल देता हूँ, ओए अल्लाह के बंदो, ये बाई माना है कि मेरे सामने एक चश्मा पड़ा हुआ है, चश्मे के अंदर आईना साफ सुथरा बेहतरीन लगा हुआ है। अब मैं उसमें देखता हूँ, मुझे उधर भी नजर आता है, उधर से देखता हूँ तो इधर भी नजर आता है। वो आईना रुकावट नहीं बन रहा मेरी नजर के लिए। यही ताल्लुक है आप अलैहिस्सलाम का रब के साथ। यहाँ पे आग जला दें, मेरे पास आग की रोशनी आ रही है, मैं उससे फायदा उठा रहा हूँ। आग वहां पे है, मैं यहाँ पे हूँ, रोशनी यहाँ है, आग वहां है। अब बताएं उस आग का इस रोशनी के साथ दरमियान में कोई राब्ता है? कोई नहीं। कोई लाइन जा रही है? नहीं जा रही। हालांकि उस रोशनी से फायदा तो मुझे हो रहा है, मैं देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, लिख रहा हूं, लुत्फअंदोज हो रहा हूं कि मैं रोशनी में हूं। अल्लाह के बंदो, आग वहां जलती है, रोशनी यहां आती है। जनाब रास्ते में कोई तारे नहीं, रास्ते में कोई चीज नहीं है, लेकिन हाँ वो फायदा तो है। ये ताल्लुक है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब के नूर को अपने नूर से पैदा कर दिया, समझिए। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जाबिर, अल्लाह ताला ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। इससे अंदाजा करें आदम अलैहिस्सलाम बाद में, ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे पैगंबर बाद में, मेरे और आपके प्यारे नबी का नूर सबसे पहले। बात समझे? अब इख्तिसार से अल्लामा साहब, मेरे भाई अल्लामा अब्दुल रशीद साहब तशरीफ फरमाए, तो इंशाअल्लाह 4 बजे तक बोल दें, मैं उसी हिसाब से चलूँगा, कोई ऐसी बात नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। एक बात तफसीर मदरी से, कादी सनाउल्लाह पानीपत्ती बड़ा मारूफ है और अरबी की तफसीर है, जल्द नंबर 6 है, सफ़ा नंबर 544 है। उससे एक बात ले रहा हूँ, तवज्जो करें। ये भी देवबंद के बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान है, उसने एक बात लिखी है, ताले भाई तवज्जो, ये बातें सुनिए। कादी सनाउल्लाह पानीपत्ती तफसीर मदरी जल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 544। आप क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं कि जब हलीमा सादिया रज़ी अल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर चली, बड़े इख्तिसार से आ गया हूं ना, मैं अपनी बात तक पहुंचना चाहता हूं। हाँ जी, तफसीर मजहरी कादी सनाउल्लाह पानीपत्ती देवबंद के बहुत बड़े। तो वो लिखते हैं जनाब कि जब हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर सीने, अब यहाँ भी बड़ी लुत्फ वाली बातें, लेकिन आगे वक्त की किल्लत के पेश नजर, जनाब जब आप अलैहिस्सलाम को ले लिया, सीने से लगा लिया, जियारत कर ली, मोहब्बत और प्यार आपस में बंटने लगा, तो आप फरमाती हैं मैंने अब बजाय सफर शुरू करने के, मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर, मैंने कहा एक दफा बैतुल्लाह शरीफ ना चली जाऊं। कहाँ चली जाऊं? बोलो। काबा मुअज़्ज़मा के पास ना चली जाऊं, ताकि अल्लाह का महबूब मेरे पास है और बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत भी हो जाए, मैं वहां ना चली जाऊं। तो कादी सनाउल्लाह पानीपत्ती कहते हैं कि जनाब, तवज्जो है मेरी तरफ, सबकी तवज्जो है, देखें जरा, किसी की ना हो, हवाला दिया है, ये बात आगे आप बयान कर सकते हैं, बेफिक्र होके करें। नारा बस मादरत बहुत हो गए, कोई बात कर लेते हैं। कादी सनाउल्लाह पानीपत्ती फरमाते हैं कि जनाब हजरत हलीमा सादिया आप अलैहिस्सलाम को लेकर चलते चलते बैतुल्लाह शरीफ के पास आई, और बैतुल्लाह शरीफ में आते आते बैतुल्लाह शरीफ के सियान में एक तरफ होकर बैठ गई,
कभी हुजूर को देखती हैं, कभी बैतुल्लाह को, कि ये हुस्न कहां पे तकसीम हो रहा है। फरमाती है मैं देखते देखते नतीजा निकला कि बैतुल्लाह शरीफ में मैं देख रही हूं कि हजरे अस्वद हरकत में आ गया। हजरे अस्वद हरकत में आ गया। मैंने क्या देखा कि हजरे अस्वद अपनी जगह में हरकत कर रहा है। मैंने पहले भी देखा कि हजरे अस्वद पत्थर है, मजबूत है, दीवारों के अंदर है, हर तरह से महफूज है, ये कभी हरकत नहीं करता। लोग चलकर इसे बोसा देते हैं, चलकर इसे चूमते हैं और जाकर अपने को लब लगाता है, लब लगाकर अपने आप को सुकून पहुंचाता है कि मैं गुनाहों से पाक हो गया। लोग तरह तरह की नियतें इरादों के साथ अरे लोगों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज बैतुल्लाह के सियान में है, लेकिन हलीमा सादियम आप फरमाती हैं कि आज तो मंजर ही अजीब है कि बैतुल्लाह शरीफ के उस दीवार में हजरे अस्वद ने हरकत की, यहां तक के वो अपनी जगह से चल पड़ा। ओ सुनियो, तुम लगते तुम्हारे दिल भरे हुए हैं। हाय हाय, वो काली सनाउल्लाह पानीपति का वाला दिए, सुनियों के नहीं दिए। इसलिए कोई कह सकता है कि शायद अपनों की बात है, ये तो उसकी बात है जो सब क्या मुसल्लमा है। हम भी मानते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हर बात को हम रद्द नहीं करते। ये बात मैं उसकी सुना नहीं रहा हूं। इसलिए समझिए, हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं, काजी सनाउल्लाह लिखते हैं कि जनाब हजरे अस्वद अपनी जगह से आहिस्ता आहिस्ता खुद किसी ने निकाला नहीं। और जब जनाब मोहब्बत गलबा खा लाए, जब जज्बाए मोहब्बत गालिब आ जाए, तो फिर वो खजूर का तना जिसके सहारे मेरे और आपके मोहसिन नबी खुतबा देते हैं, अरे उसको भी रोना आ जाता है। अरे ना कान ना जबान, तू कैसे रोता है? वो कहते हैं मुझे मालूम है मैं क्यों रोता हूं। इमाम तिरमिज़ी लिखते हैं कि मैं क्यों रोता हूं, तुम नहीं जानते हो सुन्नियो, वो जानता है जिसका ना सर ना जबान ना कान ना हाथ ना पांव ना सब्ज खुश्क तना हर तरफ से कटा हुआ, लेकिन उसे अगर हुजूर की निस्बत मिल जाए तो वो भी क़यामत तक हुजूर के आशिकों को पैगाम देता है कि अरे हुजूर से मोहब्बत करना चाहते हो तो जरा मेरी तरफ देख लो। तो इसलिए हवाला देना पड़ा ये सियासता की किताब तिरमिज़ी शरीफ से। अब आइए वापस, जनाब काजी सनाउल्लाह पानीपति कहते हैं कि हजरे अस्वद अपनी जगह से खारजल हजरुल अस्वद मिन मकाने ही, कि हजरे अस्वद अपनी जगह से निकला। हजरे अस्वद अपनी जगह से निकला, अपनी जगह से निकल कर कहां पे आया? हलीमा सादिया कहती है मैं देख रही हूं कि ये पत्थर को क्या हो गया, ये दीवाना वार किधर जाता है। अरे इसके पांव भी नहीं, इसकी आंखें भी नहीं, इसके हाथ भी नहीं, लेकिन चल भी रहा है, आ भी रहा है। अरे कहां पे आ रहा है? आका करीम की बारगाह में आ रहा है, हुजूर के पास आ रहा है। जनाब वालम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता गया, कह दो आता गया, बजानी कैफियत आता गया, आता गया। सरकार बिना लुत्फ आता कौन करेगा? उसको भी लुत्फ आ गया जी, उसको भी लुत्फ आ गया कि सरकार बिना लुत्फ आता कौन करेगा? उम्मत नहीं रो रो के दुआ कौन करेगा? रब अपने गुनाहगारों दने हो देते भेजे, सरकार बिना माफ खता कौन करेगा? दोस्तान मोहतरम, नतीजा ये निकला कि वो हजरे अस्वद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया। हजरत हलीमा ने हरकत नहीं की, हुजूर उनकी गोद में, वो हुजूर की ज़ियारत कर रही हैं। हजरे अस्वद आता गया, आता गया, आता गया, हाय हाय आता गया। यहाँ तक कितना सफर किया अपनी जगह से हलीमा तक। लोग तो और भी होंगे, तवाफ भी करते होंगे, उनकी ख्वाहिश भी होगी कि हम हजरे अस्वद को चूमें। सब देखते हैं कि आज हजरे अस्वद कहाँ जा रहा है,
आज हजरत असवद को भी पता चल गया कि मैंने रसूलुल्लाह के पास जाना है। दोस्तान मोहतरम, अम्मा हलीमा फरमाती वो हजरत असवद पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहीं नहीं गया, आप अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक से चिमट गया। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।